एक महिला जिसको बेहोशी की दवा देकर उसके साथ गलत काम किए गए, उस महिला की दर्द भरी दास्तां को हम जानते हैं वकील साहब से। वकील साहब, पहले तो आपका परिचय जानना चाहूंगा, फिर हम इस केस पर आते हैं। मैं अरविंद परमार एडवोकेट और यहाँ कलेक्टर बदायूं में प्रैक्टिस करता हूँ। और ये जो मैटर है, इसमें 2 तारीख के लिए पीड़िता दवा लेने गई थी। एक डॉक्टर साजिद जो थैला छाप डॉक्टर है, ये कहाँ के हैं डॉक्टर? ये मुसाजाक थाने में मौसमपुर गांव का है, वहाँ दवा लेने गई थी। इनका थाना बिनावन में गांव पड़ता है, पीड़िता का पास में ही गांव है। तो ये उसे बेहोशी की दवा देकर डॉक्टर साजिद और उसके 4 और भाई इसे बरेली ले गए। बरेली इसका एक सोहेल नाम का भाई फंसा है, उनके कमरे पर ले जाकर इन लोगों ने सब भारी बारी से गलत काम किया। और जब वहां से इसके पिता ने एक तहरीर दी, उसपे FIR दर्ज हुई, पुलिस का दबाव बना, तो ये मुलजिम इको गाड़ी से बिनावर थाने से 1 किलोमीटर दूर छोड़ गए, पीड़िता को छोड़ गए। पीड़िता थाने गई, पीड़िता को वन स्टॉप सेंटर पे भेजा गया। वन स्टॉप सेंटर से 4 तारीख के लिए इनका मेडिकल हुआ है। 5 तारीख को 164 का बयान होना था। अब बयान कराने के लिए महिला कांस्टेबल लिखकर आई कि हम बयान कराने को पीड़िता को लेकर जा रहे हैं, लेकिन वो बयान कराने के लिए अदालत में लेकर नहीं आई, थाने ले गई। थाने में थानाध्यक्ष के चैम्बर के अंदर सारे मुलजिम मौजूद थे, भाई डॉक्टर साजिद, उसका परिवार, राशिद, और उसमें दबाव बनाया गया कि हम तुम्हारा धर्मांतरण करा के टिका करा देंगे और तुम इनके फेवर में बयान दे देना, अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को जान से मार देंगे। ये फिर इसके बाद 6 तारीख को इसका 164 का बयान हुआ। लड़की जब अपने माँ बाप के पास आई तो उसने सारी बातें बताई। जब ये इतना बड़ा षड्यंत्र पता चला कि पुलिस की मौजूदगी में थानाध्यक्ष के चैम्बर में मुलजिमों से लड़की पे दबाव बनाया गया, तो हम सुरक्षा के लिहाज से SSP साहब से आज मिलने आए। थानाध्यक्ष का नाम बता सकते हैं क्या आप? थानाध्यक्ष का हमें नाम की जानकारी नहीं है, लेकिन थाना अध्यक्ष के चैम्बर के अंदर थाना बिनावर में पुलिस की मौजूदगी में इस पीड़िता को धमकाया गया। जो सर बता रहे हैं ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। बिल्कुल। तो आप इस पर क्या आप चाहते हो, क्या कार्रवाई हो और क्या क्या सजा मिलनी चाहिए आपके द्वारा? इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। 5 भाई पकड़े जाएं। पीड़िता चाहती है जो भी इनके साथ गलत कृत्य हुआ है उसकी कड़ी से कड़ी सजा मिले आरोपियों को। अब देखना ये होगा कि पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है। एक बार तो थाना अध्यक्ष इनके साथ इनको बुलाकर धर्मांतरण की भी कह चुके हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत था। अब देखेंगे आने वाले समय में क्या होता है। आज SSP ऑफिस में इनके बयान हुए हैं, आने वाला समय तय करेगा किस पीड़िता को न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। तब तक हम जुड़े रहेंगे द फर्स्ट वाच न्यूज चैनल के साथ। मिलेंगे किसी और खबर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घटना घटित हुई है आपके साथ? हम 2 तारीख में दवाई लेने गए थे मौसमपुर जी। फिर वहाँ पे हमें सिर में दर्द हो रहा था। हमने डॉक्टर से कहा हमारी सिर में दर्द हो रहा है। फिर उसने मुझे दवाई दी, दवाई खिला दी और मैं बेहोश हो गई। मतलब सुन भी पा रही थी, देख भी पा रही थी, हमारा शरीर मुस्कुत था। नाम वगैरह? ये डॉक्टर लोग कहाँ के हैं? ये मौसमपुर के। क्या नाम है? साजिद डॉक्टर। तो आप क्या दवा लेने गई थी क्या? हाँ, दवा लेने गई थी। अच्छा, क्या क्या नाम है इन लोगों के? झोला छाप डॉक्टर है, मेडिकल भी चलाते हैं उसमें। अच्छा, नाम है साजिद, डॉक्टर राशिद, आबिद और जाबिद और साजिद, 5 भाई हैं। तो आपने जो है थाने में तहरीर वगैरह दी कुछ नहीं? जब हम मतलब हमें नशे की दवाई करा के हमें फिर बरेली ले गए गाड़ी में डाल के। किस समय का वाकया होगा ये होगा 4-5 बजे का। बरेली कहाँ लेके गए? बरेली लेके गए थे, इनका भाई रहता है कमरा लेके, उसके कमरे पे हमें लेके गए थे। भाई का क्या नाम है? सोहिल। कितने लोग थे टोटल? 6 लोग थे। 6 लोग। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमें पूरी रात वहीं रखा। दिन में हमने बारी बारी से हमारे साथ गलत काम किया। हमने भागने की कोशिश की तो हमें मारने की धमकी दी। वहाँ से कैसे वापस आए? दूसरे दिन को आए? फिर दूसरे दिन को हमारे पापा ने थाने में शिकायत की, तब उनके खिलाफ रिपोर्ट की, तो हमें 7-8 के टाइम
हमें बिनावर थाने से थोड़ा 1 किलोमीटर नीचे छोड़कर भाग गए थे। अच्छा, बिनावर थाने में जब शिकायत की तो थानाध्यक्ष ने क्या कहा? थानाध्यक्ष की से क्या वार्ता हुई आप लोगों को जब आप शिकायत करने गए? पापा ने की थी हमारी शिकायत। अच्छा, तो पापा यही लिखवाया था कि हमारी बेटी 4 बजे दवा लेने गई थी ठीक ठीक ठीक। फिर आज आप और ना लौटने की वजह से उन्होंने थाने में शिकायत की। अच्छा, तो जब आप लौट के आई उसके बाद आप भी गई होगी थाने? मैं ही थाने गई थी और सारे लोग मुझे छोड़कर भाग गए थे। अच्छा, तो थाने जब आप गई तो थानाध्यक्ष का क्या जवाब था? थाना अध्यक्ष का जवाब था, उन्होंने हमसे पूछा था क्या 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 हुआ साथ, जी, और हमने बता दिया जी। जो हमारे साथ में हुआ था। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा देखो, और मतलब रिपोर्ट दर्ज नहीं करी? हाँ, दर्ज नहीं की। रिपोर्ट दर्ज नहीं की? हाँ, अच्छा अब हुई है। आई है सब लोग। हाँ, और एक को मतलब थाने में बंद भी कर लिया है, डॉक्टर साजिद को। अच्छा, डॉक्टर साजिद थाने में बंद? नहीं, राशिद। राशिद। एक व्यक्ति को कर दिया है। हाँ राशिद और साजिद भाई हैं दोनों? हाँ, ये भाई हैं। आप कह रही हो FIR नहीं हुई, फिर बंद क्यों कर ली है? FIR मतलब 3 तारीख को हो गई। 3 तारीख को हो गई थी। हाँ 3 तारीख को? हाँ, 2 में की थी ना, तो 3 में हो गई थी। अच्छा, यहाँ अब क्या आना हुआ, जैसे यहाँ पे क्या कार्रवाई नहीं हुई, क्या हुआ? यहाँ पे हुआ था, हमें बदायूं मतलब वहाँ पे रखा गया था सेंटर पे। हाँ, तो हमें 5 तारीख में कहा था कि हम बयान के लिए कोर्ट में जा रहे हैं, बट हमें बयान मतलब कोर्ट में नहीं ले जाया गया था, और 5 तारीख में हमें थाने बुलाया था। और सेंटर पे कितने दिन रखा आपको? सेंटर पे 5 दिन रखा था। और बगैर बयान के वापस कर दिया क्या? नहीं, 5 हमारे 6 तारीख में बयान हुए हैं। हो गया बयान? हाँ, हाँ, आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने कहा है अब कार्रवाई करेंगे। क्यों आई? चलो सही। हाँ मैडम, आज जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आवास पे यहाँ आई हो आप, इसमें किस लिए आई हो आप? हमें 5 तारीख में वन स्टाफ सेंटर से हमें थाने ले जाया गया था। कौन ले गए थे आपको? कौन ले गया था? भावना मैम थी एक। पुलिस कांस्टेबल? हाँ, पुलिस किस कांस्टेबल। आदेश पे लेके गई हो आपको? उन्होंने थाने से फोन आया था, अच्छा, इसलिए वो मुझे थाने लेके गई थी। फिर क्या हुआ जब आपको लेके गई? उसके बाद का वाकया बताइए, क्या हुआ? उसके बाद मुझे लड़के से मिलवाया था, उसके घर वालों से मिलवाया था कि तुम मेरी तरफ ध्यान देना और मैं तुमसे शादी करूंगा। ये बात किसने कही थी? लड़के ने, और इनके घर वाले ने भी। अच्छा, जो लड़का था अंदर वो- नहीं, लड़का मेरे साथ था, वही सामने बैठा था।